आज का जो हमारा वीडियो है वो वर्कशीट 3 पे आपका बेस्ड है। आप देख रहे होंगे वर्कशीट 3 जो चैप्टर आपका दिया हुआ है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन होगा वो एक नए आइडेंटिटी पे बनाना है। ठीक है, हम लोग उस आइडेंटिटी को पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 7y और 2x माइनस 7y, और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है थर्ड आइडेंटिटी में क्या है कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका हो गया इक्वल टू होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। इसी आइडेंटिटी पे इसको रिवर्स करना है, मतलब आपको ये लिखा हुआ रहेगा और इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए आपका जो फॉर्म है, पहले उस फॉर्म पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको कन्वर्ट करके इस फॉर्म पे लाना है। देखिए कैसे बनेगा, यहां लिखेंगे आप, इसके लिए आपका फॉर्मूला होगा 2x, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी का स्क्वायर लिख लेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49 y स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, आपका जो रहेगा नंबर यहाँ पे हम लोग उसी को लिख लेंगे। देखिए आप सेकेंड टर्म यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हम लिख दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दिए, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का आपका x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पे आपको y का y स्क्वायर हो गया, यानी 4x स्क्वायर माइनस 49 y स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर, यहाँ आपको माइनस का जो टर्म है उसी को लेकर चलिए ना भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है 5ab माइनस 8c, तो यहाँ लिखिए 5ab का स्क्वायर माइनस 8c का स्क्वायर कर देंगे, इसको छोड़िए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 8 जा 64 c स्क्वायर बन गया। बस ऐसे कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन थर्ड देखिए, यहां पे लिखा हुआ माइनस का टर्म यहां पे है, तो इसको लिखिए यहां पे ऐसे 4p स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो गया ऐसे 4p स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां लिखेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 4 4 जा 16 हो गया, अब p आपका 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ q है तो q आपका 4 हो जाएगा, इसको 9 नहीं समझिएगा, q समझिएगा, तो q क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे यहां लिखा जाएगा आपको x बाई 3 का स्क्वायर माइनस y बाई 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका हो गया x स्क्वायर बाई 9, यहाँ पे x स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। इतना इजी तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, इस तरीका से आपको जो बनाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 5, यहां देखिए माइनस का टर्म आपको यहां पे दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग 0.1 m का स्क्वायर माइनस 0.2 n का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे आपका तो हो जाएगा 0.01 m स्क्वायर माइनस 0.04 n स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, 2 2 जा 4 होता है और n स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां आपका हो गया, ये माइनस का टर्म है तो यहां लिखते हैं a क्यूब का स्क्वायर माइनस b क्यूब का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका हो जाएगा a6 माइनस b6, हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखिए, आपका इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 3, वही आपका सेम टॉपिक है, आपका फॉर्मूला सेम यूज होगा। यहां हम लिख देते हैं फिर से फॉर्मूला, आपका हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए प्लस बी, और यहां लिखेंगे ए माइनस बी। देखिए यहां पे आपको इस फॉर्म में, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको इस फॉर्म में था, इसमें कन्वर्ट किए थे। आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला टर्म ए हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए यहां आपका हो जाएगा 81 प्लस 19, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा था कि आपको इस फॉर्म में दिया हुआ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपका हो गया 81 प्लस 19, पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया, ठीक है। 81 प्लस 19, और यहां फिर लिखेंगे 81 माइनस 19, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 81 प्लस 19 कितना होता है, आपको 100 हो जाएगा। 100 इंटू ये कितना होगा, आपको 11 में से 9 गया तो 2 आपका हो जाएगा, और ये हो गया 7 में से 1 गया तो 62 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 6200, ठीक है, इजी है। अब देखिए सेकेंड नंबर आपका वही हो गया। यहां हम लिखेंगे ऐसे 290 प्लस 210, ये हो गया, और यहां लिखेंगे 290 माइनस 210, एक प्लस के फॉर्म में हो गया, एक माइनस के फॉर्म में हो गया। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा 0 9 1 10 2 2 4 1 5 500 इंटू ये कितना होगा, माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 290 में से 210 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 80। ये कितना हो जाएगा आपको, 8 5 जा 40, और आपका 3 टाइम्स 0, 1 2 3 टाइम्स 0 हो गया, ठीक है। आपका आंसर ये हो जाएगा। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर यहां बनाते हैं। आपका सी नंबर में हो जाएगा, यहां लिखेंगे थर्ड नंबर 58 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 58 प्लस 12, और ये हो जाएगा 58 माइनस 12, कितना होगा यहाँ पे 8 और 2 10, 5 1 6 1 7 70 इंटू क्या होगा, 8 में से 2 गया तो आपका हो गया 6, 5 में से 1 गया तो 4, 46 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो हम लोग यहाँ पे 46 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28 और 4 32 हो गया, यानी आपका हो गया 3220, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आइडेंटिटी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिवर्स कीजिएगा या सॉल्व कीजिएगा, या आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 4 देखिए, आपका लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे 176 प्लस 24, ठीक है, ये हो जाएगा, और 176 माइनस 24 ये लिखेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, और ये आपका हो गया 200 इंटू कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया तो आपको हो गया 5, और यहाँ कितना हो जाएगा आपको 152 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 30400 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर, इसमें आपका हो जाएगा 367 अब प्लस 33, ठीक है, और ये हो जाएगा 367 माइनस 33, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा 7 3 10, 6 3 9 1 10 और 3 1 4, 400 हो गया, यानी 400 गुने कितना हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा तो आपको हो जाएगा 4, और 6 में 3 जाएगा तो 3, और यहाँ जाएगा 334 हो गया। अब 334 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 4 16, 4 3 12 और 1 13, 4 3 12 1 13, कितना हो गया, आपको हो जाएगा 133,600, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर आपका हो जाएगा, देखिए इक्वल टू 545 प्लस 445, ये हो गया। उसके बाद यहां लिखेंगे 545 माइनस 445, ये हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, देखिए 5 5 10, 4 4 8 1 9, उसके बाद आपका हो गया 5 4 9 1, सॉरी 5 4 9 हो जाएगा यहाँ पे,
990 हो गया, इंटू क्या करेंगे हम लोग, आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस करेंगे 4545 में माइनस करेंगे 445 को, 001 यानी 100 यहाँ डालेंगे, 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 99000, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आप पैटर्न को देखिए ध्यान से और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय एक्सप्रेसिंग दीज एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। देखिए ये आपका 2 स्क्वायर के डिफरेंस पहले एक्सप्रेस कर देना है, उसके बाद जो आपका आइडेंटिटी यूज किया गया था, जो आइडेंटिटी यूज करके बनाया है ना, उसी का यूज करके यहाँ बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमन ढूंढोगे, जिसको जोड़ने के बाद आपका 107 आएगा, उसी नंबर को माइनस करने के बाद 93 आ जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऐसे, देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 100 + 7, ये हो गया ना, हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा 100 - 7, देखिए दोनों का मतलब सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो a + b और a - b हो गया, यानी आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट जो बनाए थे उसी टाइप से यहाँ हो जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे 100 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 1 2 3 4 -49। अगर हम इसको माइनस करते क्या आंसर आएगा, 10 में से 9 गया तो 1 और 9 में से 4 गया तो आपका हो गया 5, उसके बाद आपका हो गया 9 ये 9951 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इधर आएंगे, यहाँ आपका देखिए 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 200 + 11। ठीक है, और ये लिखेंगे यहाँ पे 200 अब -11 करेंगे, अब आ गया इस फॉर्म में। तो यहाँ लिखा जाएगा आपको 200 का स्क्वायर और -11 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 200 का आपको 2 4, अब 4 टाइम्स 0 लिखिए 1 2 3 4 और -11 का होता है 1 2 1 होता है। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो 7, फिर आपको 9 में से 1 गया तो 8, ये आपका 9, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 39879 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर, ये क्या हो जाएगा आपको 200 - 5 होगा और यहां लिखेंगे 200 + 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया 200 - 5, तो यहां आपका हो जाएगा 200 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, ये कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए तो आपका ऐसा हो जाएगा 200 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 2 4, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा और -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर में क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9 में से 2 गया तो 7 993 हो जाएगा, 39975 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है, आपको इसको सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखिए, आपका यहाँ लिखा है 308, बहुत सिंपल है, लिखेंगे हम लोग 300 + 8 और यहाँ पे लिखाएगा 300 -8। इसके बाद आपका हो जाएगा 300 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 3 9, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -64 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे आप, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, फिर 9 9 आपका 8 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 12.4, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 12 + 0.4 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 12 - 0.4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 12 का स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका 12 का स्क्वायर होता है 144 अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपको 4 4 16, तो आपको हो जाएगा
0.16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, देखिए माइनस कैसे होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 144, यहाँ 0.00 कर दीजिए और यहाँ लिखिए 0.16। 10 में 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 341, यानी 143.84 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सेम ऐसे लिखाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग 30 प्लस 0.9, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ लिखेंगे 30 माइनस 0.9, उसके बाद ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 0.9 का स्क्वायर, कितना होगा यहाँ पे 30 का स्क्वायर कितना हो गया 3 3 9 1 2, ये हो जाएगा माइनस क्या हो गया 9 9 81, 0.81 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, देखिए तो 900 और यहाँ 0.00 कर दीजिए और यहाँ लिखिए 0.81। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1 पॉइंट, यहाँ जाएगा 998, यानी 899.19 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको आइडेंटिटी ध्यान पे देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ बना देना है। ठीक है।